अस्सलाम वालेकुम। लेट्स अज्यूम कि ये आपका एक प्रोमिनेंट लो बनाया है मार्केट ने, देन उसके बाद ये हाई है। अब यहाँ पर आपका एओआई या अपनी पीओआई जो भी आपने मार्क की, यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस है, वॉट एवर यू वाना नेम। और यहाँ पर जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक का जो करेक्ट यूज़ है कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि आपकी जो एंट्री है वो इस पॉइंट से होगी और टारगेट दोबारा ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे, या फिर आप जो है ओबी का वेट करेंगे, ओबी तक मार्केट है सस्टेन करें, देन आप एंट्री लें और आप दोबारा इस लिक्विडिटी को टारगेट करें। अब ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। अब इसके बाद इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इनके आंसर्स के लिए हमारे पास जो आज की वीडियो में देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि जब हम ये लो से, ये जो आपका प्रोमिनेंट लो है, इससे हाई की तरफ जाएंगे तो दरमियान में आप 3 पॉइंट ऐसे छोड़कर जाएंगे, 3 जो है वो प्राइसेस छोड़कर जाएंगे, ठीक है, जिनसे आप जो है वो 3 बार ट्रेड कर सकते हैं उनकी कॉन्फ्रेंसेस को साथ ऐड करके। कैसे कर सकते हैं ये हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। सही है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि ये पॉसिबल कैसे है और इसके लिए हम टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये रहने वाला है ना ऑब्वियसली। इस चीज़ के लिए हमने टूल करना है फेयर वैल्यू गैप का यूज़। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, समझाया है, बट कुछ चीज़ें जो मज़ीद एडवांस फॉर्म में हैं उन पर मैं चाह रहा था कि एक सीरीज़ बनाकर आपको जो है वो डिटेल से समझा दूँगा। सही है जी। अब अगर आप इसको फाइंड कैसे करना है, लेफ्ट साइड पर देखिए जहाँ पर ये ट्रेंड लाइंस का होता है ना विंडोज़ पर, उसके बाद ये फिब का आ गया एक पोर्शन, देन ये आपका आ गया जी बैड पैटर्न्स वगैरह, और जो आपके हार्मोनिक्स होते हैं जो मैंने सिखाए हुए हैं वो भी देख सकते हैं आप। और उसके बाद आपकी आ गई ये जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन होते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे ना एंकर्ड DVWAP, एंकर्ड वीवैप के नीचे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होगा। सही है, पहली चीज़। अब सेकंड क्वेश्चन कि हमने इस्तेमाल कैसे करने हैं, मतलब किसका जो तरीकाकार है वो क्या है। इसका तरीका सिंपल है, एक ही तरीका है, आपने लेफ़्ट टू राइट यूज़ करने हैं। ठीक है, आपने कहाँ से इस्तेमाल करना है, आपने जो प्रोमिनेंट आपका एक स्ट्रक्चर बने उसका लो लेने और उसका हाई लेने एक मूव का, और उसमें आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है जी। और जब यूज़ करेंगे तो आपको जब लगा लेंगे आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं वो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये लगाया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इसको थोड़ा सा मैं किसी और चार्ट्स पर जाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ईथ पर चले जाते हैं या कोई और क्वाइन चले, डॉट कर लेते हैं, डॉट यूएसडी। मैंने डॉट को ट्रेड नहीं किया, बहुत ही टाइम हो गया है, लेकिन समझाने के लिए इस पर हम जो है वो कर लेते हैं एनालिसिस। अब लाइव एनालिसिस हम करके देख लेंगे जी क्या सूरत हाल है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, प्रोमिनेंट हाईज और लोज। आपका ये प्रोमिनेंट हाई है, ऐसे ही है। जो अभी तक रिसेंट लो है वो कौन सा है, ये वाला है। तरीकाकार क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि जब आप इस विंडो में ट्रेड कर रहे होते हैं, एक विंडो आप देख रहे होते हैं, आपने पूरे का पूरा जो है वो टाइम फ्रेम पूरा आपने जो है वो लाइक स्टार्ट से एंड तक नहीं देखना। आपने एक मूव देखनी है, चाहे तो वो मूव जो है वो आपकी हाई टू लो है या फिर इस तरह जो है वो लो टू हाई है, ये आपने डिसाइड करने हैं। ऑब्वियसली आप जो स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हैं आपने ट्रेड को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करना है ना। अब लेट्स अज्यूम कि अब यहाँ पर एक बियरिश है तो बुलिश नहीं जाएंगे अनटिल और अनलेस आपके पास कंफर्मेशन नहीं होगी। अगेन इस्तेमाल का तरीका हमारे पास क्या था, लेट मी म्यूट इट। ठीक है, इस्तेमाल का तरीका ये था कि हमने लेफ़्ट जहाँ पर प्रोमिनेंट हाई या प्रोमिनेंट लो, उससे नेक्स्ट प्रोमिनेंट हाई और लो तक हमने इसको लगाने हैं। लगा लेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है, एक हमारे पास लाइन आ गई। इनको क्या कहते हैं मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। एक हमारे पास ये एक पर्टिकुलर प्राइस आ गई और एक आ गया यहाँ पर प्राइस खड़ी हुई है। ऐसे ही है जी। अब जो सबसे ऊपर आएगा, ये जो ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला एरिया कह लें, ऊपर वाला वॉल्यूम कह लें, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये मैंने चीज़ें सिखाई हुई हैं फिर भी दोबारा बता देता हूँ, वॉल्यूम एरिया हाई बोलेंगे। जो ये सेंट्रल आपकी लाइन बनेगी इसको हमने क्या कहना है, इसको हमने कहना है POC। अब POC और NPOC में क्या डिफरेंस होता है। अगर तो POC आपकी जो है वो टेस्ट हो चुकी हो, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर ये दोबारा टेस्ट हो चुकी होती, इस तरह इसको हम POC कहते। अभी ये नेकेड है, टेस्ट नहीं हुई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी कि NPOC बोलेंगे। ठीक है, ये आपका आ गया एक लो आ गया, यानी कि जो FRVP इस्तेमाल करने से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं जी, VAL। ठीक है, वॉल्यूम एरिया लो। अब ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई हैं
और 3 चीज़ों का हमने इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड्स को हमने देखना है। अब थोड़ा सा अपनी बात को समझ लेना है, वो ये समझना है कि अगर हम यहाँ पर देखें ना, हमारी कैंडल्स कौन सी हैं, 3H की हैं, तो हम इसे कम से कम एक स्कैल्प नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, हम एक प्रॉपर ट्रेड को प्लेस करने में, जो कि एक इंट्राडे ट्रेड हो, थोड़ी लंबी चले, उसके लिए जो कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप सेल देखें तो कैसे बनेगी, अब इसको अलाइन कैसे करना है। अलाइन करने के लिए जनाब आपने क्या किया, ये हाई टू लो आपने क्या लगा लिया, फिब लगा ली। फिब क्यों लगाई, ताकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाए, हमें एक ऐसा एरिया मिल जाए। आपका 0.5 भी यहाँ पर अलाइन कर गया, आपकी पीओसी भी अलाइन होगी, और यहाँ पर एक और चीज़ अलाइन जो हो रही है वो हो रही है कि आपका यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपकी अलाइन हो रही है। ठीक है, अब ये लाइव एनालिसिस है, जब वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ, 2-4 दिन बाद आप देख रहे होंगे, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि प्ले हुआ था या नहीं हुआ हमारी। क्योंकि देखिए ना, हम आ रहे हैं सेल में, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अनटिल और अनलेस आप अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देते हैं ना, हाँ, फिर आप पीओसी से बाय करेंगे, अदरवाइज हमारा प्लान क्या होगा, सेल का प्लान होगा। कैसे होगा, हमारी एंट्री जो है वो कहाँ से होगी, एग्जैक्ट पीओसी से होगी। क्यों पीओसी, क्योंकि पीओसी पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर वॉल्यूम है, और हमारा एसएल कहाँ पर होगा, वॉल्यूम एरिया हाई के ऊपर होगा, और टीपी जो है पीछे लिक्विडिटी पड़ी है वो हमारा टीपी हो जाएगा। सही है। अब ये मैंने लाइव आपको एक ट्रेड एनालाइज करके बता दी है, किस तरह हम ट्रेड को एक प्लेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। बेसिकली एफआरबीपी को हमने 3 वेज में इस्तेमाल करना है। एक जो हम देख चुके हैं, जो अभी वीडियो में देखेंगे। सेकंड, डेली पर जो हमने स्कैल्प्स करनी है, 5 मिनट पर, 1 मिनट पर, 15 मिनट पर, वो देखेंगे। थर्ड, इसको रेंजेस में कैसे इस्तेमाल करना है ये देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो है वो ये एक सीरीज़ में डिस्कस कर लेंगे। एंड अगेन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको ये चीज़ें जो है वो आप मिस ना करें इन चीज़ों को, और आपको टाइम से मिलती है। अब ये एक रेंज है, रेंज में नहीं हम थोड़ा बात करेंगे जहाँ पर थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट आ रही होगी ना। चलें इसकी बात कर लेते हैं जी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना आपका, एक यहाँ से लेकर ये वाला। ठीक है, अब पहले बात तो मैं खैर करना चाह रहा था इस पोर्शन की, लेकिन इसको मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सेल साइड हम पहले देख चुके हैं। अब बाई साइड थोड़ा ना हम देख लेते हैं कि यार बाई साइड में क्या सिनेरियो होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पोर्शन है, एक रेंज है, इसको ना मैं थोड़ा मज़ीद हम ज़रा अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। एक आपका ये आ गया पॉइंट, और एक आपका आ गया ये वाला। अब लेट्स अज्यूम कि ये जो राइट वाला पीए है ये आपके पास अभी तक डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, हमने क्या करना होता है, तरीकाकार क्या है, हमने लो टू हाई सिंपल क्या करना है, एफआरबीपी यूज़ करना है। कैसे करना है समझाया हुआ है। ये आपका लो है, ये हाई है, हमने क्या किया, एफआरबीपी यूज़ कर लिया। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास आ गई 3 वैल्यूज़। ये सबसे ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने क्या नाम देने, जो सबसे ऊपर आई है, अभी मैं आपको बता कर समझाया है मैंने। इसको हमने क्या कहना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है जी वॉल्यूम एरिया हाई। ऐसी है, वॉल्यूम एरिया हाई आ गया। ठीक है जी, अब सेकंड आपके पास आ गया एग्जैक्ट ये पॉइंट। ठीक है, अब देख लें, मैंने कोई आपको कुछ सोच के नहीं बता रहा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं ताकि आपको भी ज़रा पता चल जाए। और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम एरिया लो आ गया। अब अगर याद करें, थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या समझा रहा था, पीओसी से सेल करना है, बल्कि एक दफ़ा मैं आपको चीज़ वो दिखा देता हूँ, उसके बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे, डिस्कस करेंगे। मैं क्या कह रहा था, आई वॉज सेइंग दैट सेल कहाँ से करना है, पीओसी से। एसएल कहाँ पर रखना है, वॉल्यूम एरिया हाई के ऊपर। ऐसी ही हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले, वीडियो को रिवाइंड करके अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है, यहाँ पर सिनेरियो ये है कि हमने क्या किया, हमने फिब लगाई। स्ट्रक्चर हमें पता है कि यार बुलिश चल रहा है, एक दफ़ा इंटरनल फिब लगाने के बाद हमें जो है वो हम ये सेटिंग फिब की मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो हमें ये पता चला कि आपका जो पीओसी है, सॉरी ये पीओसी था, ये एच नहीं था, सॉरी ये आपका था पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। हमें ये पता चला कि हमारी एंट्री कहाँ से होगी, पीओसी से होगी, ये पता चला। हमें ये पता चला कि हमारा एसएल कहाँ पर होगा, वॉल्यूम एरिया लो के बिल्कुल नीचे प्लेस करेंगे। हमें ये पता चला। हमें ये पता चला कि हमें जो अभी हमने टारगेट करना है वो पीछे वाली, हमने ये जो हाइज पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी ना करें आप, जो ये रेजिस्टेंस है ना 3H की, भी टारगेट कर लें, क्योंकि अक्सर लिक्विडिटी टैप होने के बगैर मार्केट नीचे आ जाती है, एसएमटी हो चुकी होती है, समझ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक परफेक्ट जो है 1:5 का सेटअप मिला। कैसा, आपके सामने है, क्या इस्तेमाल किया है,
एक चीज़ इस्तेमाल की है, कौन सी की है, वॉल्यूम एरिया हाई, वॉल्यूम एरिया लो, पीओसी, इसको कंबाइन करें एफआरवीपी बनता है। हमने एक एफआरवीपी यूज़ किया और वो